समझदारी पड़ेगी सब पर भारी। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में शीरो नाम का एक गरीब लड़का रहता था। शीरो की माँ एक खतरनाक बाढ़ में उससे बिछड़ गई थी और वो अपने पिता के साथ रहता था जो एक गरीब किसान था। पर शीरो की जिंदगी काफी दिलचस्प है। वो बहुत समझदार था और जैसा अक्सर कहते हैं, समझदार लोग हमेशा समझदारी से काम लेते हैं। एक दिन गरीब किसान ने अपने बेटे शीरो को कुछ पैसे दिए और उससे बाजार जाकर कुछ काम करने को कहा और शीरो ने भी ऐसा ही किया। उसके दिमाग में एक बहुत कमाल का आइडिया आया। उसने एक अच्छे से बाजार में एक सस्ती सी जगह किराए पर ले ली और दुकान खोल ली और बाकी के पैसों से उसने कागज, स्याही और एक पेन खरीदा और अपनी दुकान पर लिखकर लगाया, समझदारी यहाँ मिलती है। उस पूरे बाजार में लोगों ने बड़ी बड़ी दुकानें लगाई हुई थी जहाँ जरूरत का सामान मिलता था, जैसे कपड़े, फल और सब्जियाँ। लेकिन शीरो पूरा दिन अपनी दुकान के आगे खड़ा होकर बस यही आवाज लगा रहा था, समझदारी यहाँ मिलती है, आओ आओ जल्दी आओ, सस्ते दाम में मिलेगी। जो लोग अपने परिवार के लिए रोजमर्रा का सामान लेते हुए उसकी दुकान से गुजरते, उन्हें वो अजीब लगता था लेकिन दिलचस्प भी। ओहो, लगता है तुम्हारे पास तो बेचने के लिए बहुत सारी समझदारी है, तो इसका इस्तेमाल तुम अपने लिए क्यों नहीं कर लेते? अच्छा समझदार आदमी, क्या तुम मेरी बीवी को मुझे हुक्म देने से रोक सकते हो? लेकिन शीरो मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनता रहा। एक दिन एक व्यापारी का बेटा सुंदर बाजार में घूम रहा था और उसने शीरो की आवाज सुनी, समझदारी यहाँ मिलेगी सस्ते दाम पर। समझदारी, ये चीज तो आज तक मैंने कभी नहीं खाई। अरे, ये तुम क्या बेच रहे हो और एक डब्बा देने को कितना लोगे? मैं समझदारी को वजन करके नहीं बेचता, ये थोड़ा दिमागी मामला है। ओह, ठीक है, मुझे इस सिक्के की कीमत के बराबर समझदारी दे दो प्लीज। शीरो मुस्कुराया और उसने सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और गहरी सांस लेते हुए उस पर कुछ लिखा। लिखने के बाद उसने कागज को अच्छी तरह मोड़कर उस लड़के के हाथ में दे दिया। उस कागज पर लिखा था, 2 लोगों को खड़े होकर लड़ते हुए मत देखना। इसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। सुंदर बहुत खुश था। वो जल्दी घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, पापा, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आज एक कमाल की चीज लाया हूँ। आइए जल्दी, मैं जो लाया हूँ आकर देखिए। जब उसके पिता ने वो कागज पढ़ा तो उसे गुस्सा आया और वो अपने बेटे पर चिल्लाने लगा, कौन है वो जिससे तुमने ये खरीदा है? इसी वक्त मुझे उसके पास ले चलो। सुंदर ने अपने पिता को उस लड़के और उसकी दुकान के बारे में बताया। उसके पिता उसी वक्त दुकान की तरफ चल दिए। दुकान पर पहुंचते ही वो शीरो पर चिल्लाने लगे, तुम चोर हो। मैं? हाँ तुम ही हो ना, वो जिसने ये फालतू बकवास लिखकर मेरे बेटे को बेची है। मैं जानता हूँ ये बेवकूफ है, पर तुम तो चोर हो। जो सिक्का इसने दिया है वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखिए, अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। आप मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ, ये लो अपना प्रोडक्ट। सर, आपने मेरा प्रोडक्ट वापस नहीं किया है, आपने तो बस ये पन्ना वापस किया है। अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरी समझदारी वापस कर दीजिए। आपको एक एग्रीमेंट करना होगा जिसमें कि आपका बेटा मेरी सलाह कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जब भी 2 लोग लड़ेंगे तो वो उन्हें खड़े होकर देखेगा। क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? उन्हें बहस करते देख वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी थी और वो सब शीरो की बात से सहमत थे। ये सही कह रहा है, उसने तो बस कागज वापस किया है, ना कि उसकी सलाह। हाँ, तुम इसके साथ धोखा कर रहे हो। पहले तो इसकी सलाह ले ली और अब उसे वापस भी नहीं कर रहे। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट साइन कर देता हूँ। और जब डॉक्यूमेंट साइन हो गया तो शीरो ने सिक्का वापस कर दिया। व्यापारी पैसे बचाकर खुश हुआ।
फिर एक दिन उस राज्य के राजा दारा की साली राजकुमारी तारा उनसे मिलने उनके राज्य महल में पहुंची। और जैसा कि सब जानते थे, राजा दारा की साली राजकुमारी तारा और राजा की असली बहन राजकुमारी लीना की आपस में नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत जलती थीं और हर बात पर बहस करती थीं। एक दिन दोनों ने ही अपनी अपनी नौकरानियों को बाजार भेजा और किस्मत का चक्कर ऐसा घूमा कि दोनों एक ही दुकान पर एक ही वक्त पर जा पहुंची। अब देखते हैं आगे क्या होता है। माफ करना, लेकिन मैं ये खरीदने वाली थी। झूठी कहीं की, मैं यहाँ पहले आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे धक्का मारकर पीछे कर दिया था। क्या कहा? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, बल्कि तुमने मुझे धक्का दिया था। मैं बस इसे उठाने ही वाली थी कि तुम बीच में यहाँ आ घुसी। मैंने नहीं किया। हाँ तुमने किया। नहीं किया। हाँ किया। नहीं किया। और इस तरह उनकी आवाज बाजार में गूंजने लगी। सुंदर दुकान के पास ही खड़ा रहकर सब कुछ देख रहा था और वो वहां से नहीं हिला, जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था। याद रखना, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन किया है। जब भी दो लोग आपस में लड़े तो हमें हमेशा खड़े होकर देखना होगा। ए लड़के, तुमने देखा था ना इसने क्या किया? इसने मुझे धक्का दिया था। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं यहाँ पहले आई थी। तुमने देखा था ना लड़के, तुम मेरे गवाह हो। नहीं, तुम मेरे गवाह हो। मैं भी देखती हूँ तुम्हें। और ये कहकर वो वहां से चली गई। ओह, तुम देखते जाना। इस तरह जब दोनों नौकरानियां महल वापस लौटी तो उन्होंने राजकुमारियों को इस बहस के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी। और नौकरानियों ने राजकुमारियों को गवाह के बारे में भी सब कुछ बताया। दोनों राजकुमारियों ने सुंदर के लिए आदेश दिया कि या तो वो गवाह बने या फिर उसे जेल में डाल दिया जाए। राजा दारा ने राजकुमारियों के आदेश के साथ एक सिपाही को व्यापारी के घर भेजा। सुंदर और उसके पिता बहुत डर गए थे जब उन्हें राजा का आदेश मिला। हमें उस लड़के के पास जाना होगा जो समझदारी बेचता है इसी वक्त। वही हमें बचा सकता है। उन्होंने फौरन शीरो की दुकान पर पहुंच के उसे सब कुछ बताया। अच्छा, ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 50 सोने के सिक्के देने होंगे। व्यापारी ने तुरंत पैसे उसके हाथ में रख दिए। जब वो लोग तुम्हें महल में बुलाएं, तो पागल बनने का नाटक करना। सबको लगना चाहिए कि तुम पागल हो। मुंह में बस उल्टी सीधी बातें बोलते रहना। और सुंदर ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन जब राजा ने उसे गवाही के लिए महल में बुलाया तो उसने वैसा ही किया जैसा शीरो ने कहा था, जिससे कुछ ही देर में राजा परेशान हो गया और उसने उसे एक पागल आदमी समझकर सिपाहियों से कहा कि वो उसे महल से बाहर निकाल दें। इसके बाद सुंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने शीरो की समझदारी के बारे में सब कुछ बताया। शीरो बाजार में बहुत ही मशहूर हो गया था, पर व्यापारी खुश नहीं था क्योंकि उसके बेटे को एक पागल बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो उसे सजा मिलेगी। इसलिए व्यापारी और सुंदर फिर से शीरो की दुकान पर पहुँचे। 50 सोने के सिक्कों के बदले शीरो ने उन्हें सलाह दी कि वो फिर से राजा के पास जाएं और सारी बात सच सच बता दें। अगर आप उनसे सही वक्त पर मिलोगे, जब वो खुश हो और अच्छे मूड में हो, तो उन्हें ये सब मजाक लगेगा और वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि उनका मिजाज अच्छा हो। राजा दारा को सुहानी शाम बहुत पसंद थी, ये सबको पता था, इसलिए सुंदर ने भी ऐसा ही किया। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था तो वो राजा के पास जा पहुंचा। ठीक है, यही सही मौका है। सिपाही उसे राजा के सामने ले गए और जैसा कि उसने सोचा था, राजा बहुत ही अच्छे मिजाज में बैठे हुए थे। तुमसे तो मैं पहले भी मिला हूँ ना? जी हाँ, पर महाराज। और इस तरह सुंदर ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी और फिर वो राजा से अपनी बेवकूफी की माफी मांगने लगा।
ये तो सच में मजेदार कहानी है। चलो माफ किया, कोई बात नहीं, कभी कभी अनजाने में गलती तो हो ही जाती है। सुंदर के महल से जाने के बाद राजा अकेला बैठकर इस कहानी के बारे में सोचने लगा। उसने अपने एक सिपाही को भेजकर पता लगवाया कि क्या शीरो के पास बेचने के लिए और समझदारी थी या नहीं। जी हाँ, मेरे पास बहुत समझदारी है, खासकर राजा के लिए। लेकिन हर बार सलाह के लिए मैं 1 लाख सोने के सिक्के लूंगा। राजा दारा ने बिना सोचे एक बार में ही 1 लाख सोने के सिक्के उसे दे दिए। शीरो ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर राजा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए एक गहरी सांस ली और कागज पर कुछ लिख दिया। लिखने के बाद उसने पन्ने को मोड़ा और अच्छी तरह 3 बार हाथ घुमाकर राजा को दे दिया। राजा दारा के लिए उस कागज पर लिखा हुआ था, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचना। वाह, तुमने तो ये बहुत अच्छी सलाह दी है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने नौकरों को महल की हर दीवार पर ये बात लिखने को कह दिया। शीरो ने झुककर इजाजत ली और चला गया। कुछ महीनों बाद राजा दारा बहुत बीमार पड़ गए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका एक मंत्री उसे बीमार करके उसकी जगह लेने की तैयारी कर रहा था। उसने दरबार के डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था। सोने जवाहरात की चमक देखकर डॉक्टर भी शामिल हो गया। एक रात जब राजा दारा अपनी दवाई लेने वाले थे तो उन्होंने अपना सोने का कप मुंह तक उठाया तो साथ ही राजा की नजर दीवार पर लिखी उस सलाह पर चली गई, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचना। बिना कुछ सोचे समझे वो सलाह के बारे में सोचने लगा। उसने कप मेज पर रखा और दवाई के बारे में सोचने लगा। डॉक्टर जो वहीं खड़ा ये सब देख रहा था घबराने लगा। वो ये सोचकर डर के कांपने लगा कि शायद राजा को पता चल गया है कि दवाई में जहर मिला हुआ है। वो उसी वक्त रोने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा अभी कुछ समझ नहीं पाया था कि डॉक्टर ने उसके मंत्री के प्लान के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। राजा ने उसकी बात सुनकर अपने सिपाहियों को बुलाया और उस डॉक्टर के साथ मंत्री को जेल में डाल दिया। अगली सुबह राजा बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वाह, आज कितनी सुहानी सुबह है। अगर उस लड़के ने मुझे अपनी समझदारी ना बेची होती तो आज मैं जिंदा ना होता। उसी दिन उसने सिपाहियों को कहकर शीरो को अपने महल में बुलाया। उसने उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया कहा और अपना मंत्री बनाया। उसका महल में रहने का इंतजाम भी किया। उसके रहने के लिए अच्छा घर और सुंदर कपड़े लाए गए और शीरो महल में एक अमीर आदमी की तरह रहने लगा। अब वो राजा दारा का सबसे भरोसेमंद मंत्री था, लेकिन अभी भी वो अपनी समझदारी आम लोगों में बांटता रहता। लेकिन उसके लिए वो उनसे एक भी पैसा नहीं लेता, बस हमेशा यही कहता, याद रखना, क्या कहना है ये जानकारी है, लेकिन कब कहना है यही समझदारी है।